जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी फॉर केमिस्ट्री में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट और उसका लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स और उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक पिछली क्लासेस में हमने एसिड बेस पढ़ा, उनके स्ट्रेंथ के बारे में बात की और लास्ट में हमने ये देखा था कि सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। और हमने देखा था कि सॉल्ट्स एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। डिपेंड करता है कि वो किन एसिड और बेस से मिलके बने हैं। अगर सॉल्ट का नेचर एसिडिक है, इसका मतलब उसका जो एसिड है वो बेस के मुकाबले स्ट्रांग है। अगर सॉल्ट का नेचर बेसिक है तो जो बेस है वो स्ट्रांग है और उसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड है वो वीक है। और अगर सॉल्ट का पीएच जो है 7 है, अगर वो न्यूट्रल होता है तो दोनों ही एसिड और बेस क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो आज इस लेक्चर में, जो कि लास्ट लेक्चर है हमारा सेकंड चैप्टर का, और इसमें हम फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स आपको सिलेबस में हैं, उनके यूजेस, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आज हम सेकंड चैप्टर को फिनिश करेंगे, तो कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले फैमिली ऑफ सॉल्ट में जैसा आप देख पा रहे हैं, 5 चीजें आपको यहां पढ़नी है, 5 सॉल्ट आपको पढ़ने हैं। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, and last but not least plaster of Paris which is hemihydrated calcium sulfate। तो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 5 सॉल्ट आपको सिलेबस में दिए हुए हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट की स्टडी में। बट इसके अलावा जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है हमें कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसे हम नमक भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। अब NaCl किससे मिलके बनता है, जरा आप सोच के बताइए मुझे, कौन सा एसिड और कौन सा बेस ले ले। तो हमने उस दिन भी देखा था कि किसी भी सॉल्ट के अंदर जो कैटायन है वो हमें मिलता है बेस से और एनायन हमें मिलता है एसिड से। तो अगर ये हमें बेस से मिला है तो बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या देते हैं, OH-। तो जितने यहां प्लस हैं उतने OH- दे दें, एक प्लस था तो एक OH दे दिया। और एसिड हमें मिलता है, एनायन हमें मिलता है एसिड से, तो जितने माइनस उतने H+ दे दें, तो एसिड क्या हो गया यहाँ पे, HCl। तो NaCl इज अ सॉल्ट विच इज मेड अप बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। HCl एसिड और NaOH बेस जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहां से वाटर बाहर निकाल के क्या बना देते हैं, NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो नमक इज अ सॉल्ट, पर सारे सॉल्ट नमक नहीं होते, है ना। नमक एक सॉल्ट है बट सारे सॉल्ट नमक नहीं होते हैं। सॉल्ट की डेफिनेशन पिछली क्लासेस में भी हमने देखा था कि सॉल्ट कंटेन्स सॉल्ट कंटेन्स कैटायन एंड एनायन, जैसे यहाँ पे Na+ और Cl-। तो ऑल वो सब्सटेंस जो कैटायन और एनायन अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सॉल्ट कहा जाता है। तो नमक अपने अंदर Na+ और Cl- आयंस को रखे हुए है, इसलिए नमक क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। तो द सॉल्ट फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो NaCl का केमिकल नेम क्या हो गया बच्चों, इट इज सोडियम क्लोराइड। दिस इज द सॉल्ट दैट वी यूज इन अवर फूड। तो यही वो सॉल्ट है जो हम हमारे खाने में इस्तेमाल करते हैं। क्या है अब कॉमन सॉल्ट, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। द कॉमन सॉल्ट
Optant is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. तो क्यों हम सबसे पहले NaCl पढ़ रहे हैं? NaCl को सबसे पहले इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस में इसका यूज किया जाता है और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस बनाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स तो आपने देख ही लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इसका मतलब जो सॉल्ट फैमिली हमें पूरा स्टडी करना है उस सबका ओरिजिन जो है वो ओरिजिन कौन है? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ अ सॉल्ट फैमिली। और इस पर्टिकुलर सॉल्ट से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे डिफरेंट सॉल्ट को बनाया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH बनाने का जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। उसे क्या कहा जाता है? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहा जाता है। इट इज नोन एज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्यों कहा जाता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस? क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में हमें क्लोरीन गैस मिलती है, इसलिए नाम क्या हो गया? क्लोर। और एल्कलाई NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और NaOH एक ऐसा बेस है जो वाटर सॉल्युबल है। तो सारे बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एल्कलाई कहा जाता है। इसलिए प्रोसेस का नाम क्या आ गया? क्लोर एल्कलाई। क्लोर कम्स फ्रॉम द क्लोरीन और एल्कलाई कम्स फ्रॉम द NaOH। वाटर सॉल्युबल है NaOH, इसलिए क्या कहा जाता है? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। चलिए सबसे पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर थ्योरी पे आते हैं। इट इज द होल प्रोसेस जिसमें क्लोर एल्कलाई प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं इसे? सबसे पहले एक ये कंटेनर हमें दिख रहा है, इस कंटेनर के अंदर ब्राइन सॉल्यूशन डाला जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन इज नथिंग बट द सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन। यहां पे हमने क्या फिल कर रखा है? NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? वो सॉल्यूशन जिसको हमने एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में डिसॉल्व करके बनाया है। कि अगर 100 ग्राम वाटर के अंदर 50 ग्राम NaCl अगर डिसॉल्व हो सकता है तो हमने उसके अंदर 50 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया हुआ है। तो जितना मैक्सिमम कैपेसिटी सॉल्वेंट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है और उतना अगर सॉल्यूट हम उसमें डिसॉल्व कर दें तो उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने NaCl का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। यहाँ पे 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए हुए हैं। दे आर द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं। इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी का पॉजिटिव वाला हिस्सा कहा जाता है एनोड और नेगेटिव वाले हिस्से को कहा जाता है कैथोड। अब जैसे ही यहां पे हम इस पूरे स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच को ऑन करने में क्या होता है? यहां से हम देख पा रहे हैं कि NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट है, सॉरी जो इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है, एक तो कौन सा हो गया? Na+, दूसरा कौन सा हो गया? Cl-। अब चूंकि वाटर का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो वो भी आयनाइज्ड होगा। तो वाटर से हमें क्या मिलेगा? H+ और OH-। तो NaCl से जो आयंस हमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं Na+ और Cl-। वाटर से जो हमें आयन मिल रहा है H+ और OH-। अब होता क्या है बच्चों की ये जो पूरा सॉल्यूशन है जिसके अंदर डिफरेंट ये आयंस प्रेजेंट हैं, ये आयंस अपने अपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आयंस हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आयंस मूव करते हैं। कौन से आयन मूव कर सकते हैं? वही जो यहां से इजीली इसकी तरफ जा सके। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का आता है।
जो कि 10th क्लास के सिलेबस के बियॉन्ड है। आप अगर 12th में या 11th में आएंगे तो आप वहां देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस में कॉन्सेप्ट आते हैं पोटेंशियल्स के, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होना चाहेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो अभी सिर्फ इतना याद रखें आप 10th के लेवल पे कि यहां से सिर्फ क्या होने वाला है, कैटायन में H+ जाएगा और एनायन में जो है Cl- जाएगा। तो यहां से Cl- जो है वो किसकी तरफ जाने लगता है, एनोड की तरफ। तो जैसे ही Cl- एनोड की तरफ जाता है, ये Cl- क्या करता है, अपना चार्ज रिड्यूस करता है और क्या बनाता है, Cl। ऐसे दो Cl जो हैं वो मिलके क्या बनाने लगते हैं, क्लोरीन गैस। इसका मतलब जो एनोड है उस एनोड पे हमें क्या मिलने लगता है, क्लोरीन गैस मिलने लगता है। सिमिलरली कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे पहुंचता है H+। अब कैथोड पे क्या है, यहां नेगेटिव चार्ज है, तो H+ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता है H, और ऐसे दो हाइड्रोजन जो मिलके बना लेते हैं हाइड्रोजन गैस। तो इस कैथोड टर्मिनल पे हमें क्या मिलने लगता है, हाइड्रोजन गैस मिलने लगती है। तो बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि विच गैस विल यू ऑब्टेन एट एनोड। तो एनोड पे कौन सा गैस मिलता है, क्लोरीन। कैथोड पे कौन सा गैस मिलता है, हाइड्रोजन। अब इस क्लोरीन का यूज क्या है, तो ये वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, स्विमिंग पूल्स में यूज होता है। आपने देखा होगा आपके म्युनिसिपालिटी वाटर जो मिलता है घरों में सप्लाई होता है, उसके अंदर कभी कभी वो पानी ज्यादा कड़वा लगने लगता है क्योंकि उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। इसी क्लोरीन का यूज करके प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाया जाता है। तो जो क्लोरीन यहाँ पे हमें मिल रहा है, उसी क्लोरीन को जब स्लैग लाइन से पास किया जाता है तो क्या मिलता है, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो क्या हो गया, हमें एनोड पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन, और हमें कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अब अंदर बच कौन गया, अंदर बच गया NaOH। ये Na और OH आपस में मिलके क्या फॉर्म करने लगते हैं, NaOH बनाने लगते हैं। क्या बनाने लगते हैं, NaOH। और इसी NaOH को क्या नाम दिया गया है, एल्कलाई। तो चूंकि यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है और साथ में NaOH हमें मिल रहा है एज ए एल्कलाई, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस नाम दिया गया है। क्लियर है। अब ये जो NaOH है इसका यूज क्या किया जाता है, डीग्रीजिंग मेटल्स में, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में। तो ये क्या हो गए, इसके यूजेस हो गए। नोट कीजिए इसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि जब सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्यों कहा जाता है, बता चुका हूं कि जो प्रोडक्ट है उनमें एक प्रोडक्ट है क्लोरीन, दूसरा है NaOH जो कि एल्कलाई होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या समराइज है, एनोड पे हमें कौन सा गैस मिलता है, क्लोरीन गैस। कैथोड पे हमें कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस। और क्या बनता है, NaCl सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो क्लोरीन मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है, और हमें क्या मिल रहा है, NaOH मिल रहा है। यूजेस क्या है, तो हाइड्रोजन का यूज फ्यूल्स, क्लोरीन का वाटर ट्रीटमेंट, PVC, CFCs, HCl, क्लींजिंग स्टील मेडिसिन, NaOH का डिग्रीसिंग मेटल, सोप्स एंड पेपर मेकिंग। क्लियर है। क्लोरीन का और यूज POP बनाने में। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहता है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है। क्लियर है, बढ़े आगे।
चलिए, तो टोटल ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, 2NaCl plus 2H2O कन्वर्ट इनटू 2NaOH plus Cl2 plus H2 कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ वाटर, मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिलीज क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बोल रहा है कि जो यहां पे क्लोरीन गैस निकली ड्यूरिंग द क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, उस क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है और क्या बनाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनाया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर is produced by the action of chlorine on dry slagged lime कि जो ड्राई स्लैग लाइम है उसके ऊपर जब क्लोरीन गैस को फ्लो कराया जाता है, उसको जब उसके ऊपर डाला जाता है तो क्या बनता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। रिएक्शन क्या हो गई, 2CaOH whole twice plus 2Cl2 convert into CaClO2 plus CaCl2 plus 2H2। दिस इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। इसे क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। तो जब स्लैग लाइम पे क्लोरीन गैस को डाला जाता है तो क्या मिलता है हमें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर हमें मिलता है, साथ में कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। क्लियर है। अब यूज कहां कहां होता है ब्लीचिंग पाउडर का, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ्स इन लॉन्ड्रीज। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के पास ये ऑक्सीजन कहलाता है नेसेंट ऑक्सीजन। इसे क्या कहा जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। तो जब भी कोई कलरफुल सब्सटेंस इस नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो इट बिकम्स कलरलेस। वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, और इसे ही ब्लीचिंग एक्शन कहा जाता है। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब यही होता है कि जो कलरफुल सब्सटेंस है वो कैसा हो जाए, कलरलेस हो जाए। तो बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, ये कलरफुल से कैसा बन जाता है, कलरलेस बन जाता है। ऑल्सो इट इज वर्कड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगेन बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद तो रिड्यूस होते हैं बट सामने वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन, this bleaching powder is a very good oxidizing agent to make drinking water free from germs। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको जर्म्स फ्री बनाने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, whenever the chlorine gas which is obtained from the chloralkali process is passed on the dry slag lime, calcium oxychloride is formed and this calcium oxychloride is known as the bleaching powder। क्लियर है, नोट कीजिए। अगला आता है बेकिंग सोडा NaHCO3। केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। The baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras and sometimes it is added for faster cooking। कि जो पकोड़ाज केक जो हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बेकिंग सोडा। ये क्या करता है, बहुत क्रिस्पीनेस और बहुत सॉफ्टनेस प्रोड्यूस करता है, जैसे खमन ढोकला हुआ है ना, केक हुआ, उनको स्पंजी बनाता है। The chemical name of compound is sodium hydrogen carbonate. It is produced using sodium chloride as one of the raw material। ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है
मैन्युफैक्चरिंग तो वैसे बहुत लंबा चौड़ा होता है इसका, सॉल्वे प्रोसेस नाम है उसका, जो बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, बहुत टिपिकल सा प्रोसेस है, बट इतना सिलेबस में आपको है नहीं। तो होता क्या है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है वाटर, CO2 और अमोनिया के साथ। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ वाटर, CO2 एंड अमोनिया, एंड इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड along with the sodium hydrogen carbonate. तो NaCl reacts with water, CO2 and ammonia forms ammonium chloride NH4Cl और साथ में क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बनाता है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वैसे सॉल्वे प्रोसेस होता है। बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, अमोनिकेटेड टावर्स होते हैं, NaCl ब्राइन सॉल्यूशंस के लिए टावर्स होते हैं, 3 से 4 टावर्स के बाद ये पूरा प्रोसेस हमें मिलता है। और क्या मिलता है, NaHCO3। तो व्हेन NaCl reacts with water and carbon dioxide with ammonia, they form ammonium chloride along with sodium hydrogen carbonate। नोट कीजिए इसे, ये रिएक्शन काफी बार पूछी हुई है एग्जाम में कि हाउ विल यू प्रिपेयर द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बढ़े आगे। दिस सोडियम कार्बोनेट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों बेसिक सॉल्ट है, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हम इसे आयनाइज करें तो आयनाइज करने पे इट कन्वर्ट्स इनटू Na प्लस एंड HCO3 माइनस। अब अगर इसका बेस बनाए तो OH लगा दें और इसका एसिड बनाए तो H2 लगा दें। तो इट इज मेड अप बाय NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस एंड कार्बनिक एसिड विच इज एन एसिड H2CO3। H2CO3 कार्बनिक एसिड और NaOH क्या है, एक बेस है। तो कार्बनिक एसिड जो है बच्चों वो एक वीक एसिड है और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है तो कैरेक्टर किसके आएंगे, जो स्ट्रॉन्ग होगा। आपके घर में अगर मम्मी स्ट्रॉन्ग है मतलब आप भी स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसमें कैरेक्टर किसके आए हैं, बेस के आए हैं। तो NaHCO3 बेसिक इसीलिए है क्योंकि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो NaHCO3 एक क्या है, बेसिक सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग बेस क्या है, एसिड से स्ट्रॉन्ग है। When it is heated during cooking, जब इसको हीट किया जाता है कुकिंग के टाइम पे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, केक और पेस्ट्रीज को स्पंजी बनाती है। क्या बनाती है, स्पंजी। खमन ढोकला आपने खाया होगा तो वो स्पंजी होता है बिकॉज क्योंकि उसके अंदर जो जगह है उस जगह में कौन सी गैस है, CO2। तो जब आपने देखा होगा आपके घरों में बेकिंग सोडा मिलाया जाता होगा जब खमन या केक बनाते हैं, तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है, बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो ऑन हीटिंग वो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और साथ में क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर Na2CO3 प्लस H2। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिलीज के कारण जो केक और पेस्ट्रीज हैं, जो खमन है, वो क्या बनते हैं, स्पंजी बनते हैं। तो यूज क्या हो गया बेटा, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। देखो बच्चों, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डिफरेंस है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा अंतर है कि बेकिंग पाउडर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिएबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। एडिएबल एसिड का मतलब होता है जो खाया जा सके। तो टार्ट्रिक एसिड नींबू है ना, साइट्रिक एसिड नींबू में होता है, ठीक है, इमली में होता है, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड का मतलब क्या हो गया, माइल्ड एडिएबल। एडिएबल मतलब खाने वाला एसिड, ठीक है। सारे एसिड नहीं खाए जा सकते। आप सोचो कि H2SO4 कोल्ड ड्रिंक बना के पी जाए तो पॉसिबल नहीं है, पर साइट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, इन सबको हम यूज कर सकते हैं।
तो बेकिंग पाउडर क्या है बच्चों? बेकिंग पाउडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा प्लस एडिएबल एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में बेकिंग सोडा कहें तो आप क्या लिखेंगे? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पर अगर बेकिंग पाउडर बोल दिया है तो बेकिंग पाउडर में कॉम्बिनेशन है बेकिंग सोडा प्लस एडिएबल एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड। डोंट बी कंफ्यूज, आया हुआ क्वेश्चन है। When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. Again वही कि क्या रिलीज होता है? CO2 गैस रिलीज होती है। लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। और ये जो CO2 गैस रिलीज हुई है वही केक और जो भी पेस्ट्री, ब्रेड जो भी आप बना रहे हो, खमन, ढोकला, इडली जो भी आप बना रहे हो, उसको क्या बनाता है? स्पंजी और सॉफ्ट बनाता है। क्लियर है? तो क्यों होता है? क्योंकि जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पे ये कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वो क्या होते हैं? सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला क्या है यूज? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। क्या होते हैं एंटासिड्स? जल्दी से बताइए। विच आर यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी। विच आर यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी। जो एसिडिटी हो जाती है ना, हमने पढ़ा है कि उल जुलूल खाने पे जो एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है स्टमक के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए एंटासिड्स यूज किया जाता है। एक एंटासिड था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। दूसरा जो है वो कौन सा है? NaHCO3। अब somebody ask कि why it is एंटासिड, क्यों एसिडिटी दूर कर रहा है? तो अभी हमने देखा कि ये वो सॉल्ट है जिसका नेचर बेसिक होता है। कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। और एसिड प्रोड्यूस हुआ है स्टमक में, तो इसको रिमूव करने के लिए कौन चाहिए? बेस चाहिए। तो ये एसिडिक नेचर का है, एसिडिटी हुई है तो एसिडिक नेचर बढ़ा है, और इसका नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है। तो बेस क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तीसरा यूज क्या है? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों है? बिकॉज अभी हमने देखा कि इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग। ये हीटिंग करने पे क्या बनाता है? CO2 बनाता है। तो जैसे इसको आग में डालेंगे मतलब हीट हुआ, और ये हीट होगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2। हमें पता है कि अगर हमें बर्निंग कराना है तो ऑक्सीजन गैस नेसेसरी है, पर अगर हमें एक्सटिंग्विश करना है, उस आग को बुझाना है, तो क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या होगा? इजीली वो बुझ जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? बढ़े आगे। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा Na2CO3। तो वॉशिंग सोडा के साथ आप देख पा रहे हो कि फॉर्मूले में ये 10H2O लिखा हुआ है, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो Na2CO3 इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या लगाना है आपको? डॉट 10H2O लगाना है। तो कैसे बनेगा कि जो सोडियम हमने अभी देखा था कि जब NaHCO3 को हीट किया जाता है तो हीट करने पे क्या बनता है? Na2CO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट करा, हीट करने पे क्या मिला हमें? सोडियम कार्बोनेट।
अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट में अगर हम 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल के ऐड कर दें तो इट इज नोन एज Na2CO3 डॉट 10H2O. दिस 10H2O इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इन्हें क्या कहा जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है. सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पे क्या बनाता है? Na2CO3 डॉट 10H2O. दिस 10H2O इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट था उसी में को हमने हीट करा और हीट करने पे हमने क्या बनाया? सोडियम कार्बोनेट. और उस सोडियम कार्बोनेट में जब हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. तो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल. पहला, सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज. तो कहां का यूज किया जाता है? ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स. बोरेक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है. सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस. क्लींजिंग एजेंट मतलब वही वॉशिंग पाउडर वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, इसलिए नाम क्या है? वॉशिंग सोडा. तो सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड करें तो उसे क्या कहा जाता है? Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा. और इसे ही क्या कहा जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. आगे हम भी पढ़ेंगे कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. ठीक है, बढ़े आगे. अगला आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस. फॉर्मूला इसका है CaSO4.12H2O. हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट. क्या बोलते हैं इसे? हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट. इट इज नोन एज हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट. ऑन हीटिंग जिप्सम at 373 Kelvin, it loses water molecules and form calcium sulfate hemihydrated CaSO4.12H2. जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2. इसे हीट किया at 373 Kelvin, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इट कन्वर्ट्स इनटू CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O. और इसे ही क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है. इट इज नोन एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस. द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन. भगवान ना करे कभी आपका एक्सीडेंट हो और आपकी हड्डी टूट जाए तो वो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है डॉक्टर के द्वारा वही क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, once again giving a hard solid mass. कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर अगर फिर से वाटर मॉलिक्यूल मिला दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? जिप्सम में. मतलब सिंपल सा है, जिप्सम में से पानी निकालो तो पीओपी बनाओ, पीओपी में पानी डाल दो तो फिर से क्या बन जाएगा? जिप्सम. यही एक रीजन है कि जो पीओपी है इसको मॉइस्चर फ्री कंटेनर में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्बर होता है और उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इट कन्वर्ट्स इनटू द जिप्सम. इसीलिए पीओपी को क्या करते हैं? एक मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में रखा जाता है. तो जिप्सम को हीट किया 373 केल्विन तो क्या बना? पीओपी. पीओपी में फिर से वाटर ऐड कर दिया तो क्या बन गया? जिप्सम. बड़ा सिंपल सा है. ठीक है, नोट कीजिए इसे. यूजेस. पीओपी इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, आपको पता ही है. मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, ये भी आपको पता है. फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ. प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्टैच्यूज वगैरह बनते हैं. पीओपी घरों में होता है आजकल, डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं, है ना. सरफेसेस को क्लीन करने के लिए यूज होता है, फ्रैक्चर बोन को सही करने के लिए तो यूज होता ही है. तो ये क्या है? इसके यूजेस हैं. अगला आता है आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, और टॉपिक का नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. एक एक्टिविटी आपको गिवन है एनसीईआरटी में कि यू आर हैविंग अ ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, और जब आप उसको हीट अप करते हो तो हीट करने पे ये देखा जाता है कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है
इट टर्न्स इनटू व्हाइट। ये क्या हो जाता है, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो CuSO4 ये होता है व्हाइट कलर का, पर CuSO4.5H2O जो है वो ब्लू कलर का होता है। तो ये जो 5H2O इस CuSO4 के साथ लगा है, इसे ही क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यही क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। अब देखा यह जाता है कि ये जो व्हाइट कलर का CuSO4 है, इसके अंदर अगर फिर से वाटर ऐड कर दिया जाए तो अगेन इट बिकम्स अ ब्लू कलर कॉपर सल्फेट। मतलब जो इसका ब्लू कलर हमें दिख रहा है वो किसके कारण दिख रहा है, वाटर के कारण दिख रहा है। बट हमेशा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे वॉशिंग सोडा में इट विल बी अ कलरलेस, वो व्हाइट कलर का होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। बट इन द केस ऑफ कॉपर सल्फेट, जैसे हम और देखें तो आयरन सल्फेट FeSO4.7H2O, ये सब क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो उन सबके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो हाइड्रेटेड क्या होता है कि क्रिस्टल फॉर्मेशन जब किया जाता है किसी सॉल्ट का, तो उस क्रिस्टल फॉर्मेशन में जब कूलिंग किया जाता है, तो कूलिंग करने पे बहुत अगर फास्ट कूलिंग किया जाए तो थोड़ा सा वाटर जो है वो इनसाइड बिटवीन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे अभी हमने यहां देखा पीओपी में, कि पीओपी के अंदर फॉर्मूला क्या था, CaSO4.12H2O। तो ये हाफ H2O का मतलब आधा वाटर का मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ी होगा। ये मतलब होता है इस हाफ H2O का कि जो CaSO4 है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल को दो CaSO4 क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को ये दो शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब हर एक वाटर मॉलिक्यूल, हर एक CaSO4 के पास कितना वाटर मॉलिक्यूल आएगा, हाफ। तो हाफ का मतलब ऐसा नहीं कि एक ड्रॉप लिया उसको बीच में से कट कर दिया, बोले आधा तू रख ले आधा तू रख ले, समोसा नहीं बांट रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे दो CaSO4 जो है वो क्या कर रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहा है, और इसे ही क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मोस्टली जैसे कॉपर सल्फेट के केस में हमने देखा कि उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सारे क्रिस्टल हमेशा ड्राई हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ क्रिस्टल्स के अंदर देखा गया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए अब आ जाते हैं हम फटाफट से कुछ PYQs कर लें। स्टेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा। जल्दी से बताइए, Na2CO3 के साथ क्या था, डॉट 10H2O, मतलब कितने मॉलिक्यूल थे, 10H2O। सेकेंड POP, CaSO4 डॉट हाफ H2O, कितना मॉलिक्यूल था, हाफ H2O। What are these water molecules called as? It is a water of crystallization. इन्हें क्या कहा जाता है, water of crystallization. They are known as water of crystallization. Clear है? Next, explain why an aqueous solution of sodium sulfate is neutral while an aqueous solution of sodium carbonate is basic in nature. सोडियम सल्फेट जब इसका अगर एक्वियस सॉल्यूशन बनाया जाए बच्चों, तो इट विल बी Na+ और साथ में SO4 2-। अब Na+ वाटर से क्या ले लेगा, OH, तो क्या बना लेगा, NaOH, और SO4 2- वाटर से क्या ले लेगा, हाइड्रोजन, तो क्या बना लेगा, H2SO4। तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनसे मिलके जो सॉल्ट बनता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। तो बिकॉज Na2SO4 सोडियम सल्फेट इज मेड अप बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट्स व्हाई इट्स नेचर इज न्यूट्रल। बट बात हो रही है सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3, इसको अगर हम आयनाइज करें तो इट विल बी Na+ एंड CO3 2-। सोडियम और कार्बोनेट 2-। यहां पे बनेगा NaOH और ये बनेगा H2CO3। NaOH क्या है बच्चों, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, बट H2CO3 एक वीक एसिड है।
तो Na2CO3 इज अ सॉल्ट मेड अप बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो न्यूट्रल होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण इस सॉल्ट का नेचर कैसा है, बेसिक, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग एसिड कैसा है, वीक। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण Na2CO3 का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा सा क्वेश्चन है। बढ़े आगे। राइट अ केमिकल इक्वेशन टू डिस्क्राइब हाउ बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। बताइए क्या था, याद है, भूल गए? कौन रिएक्ट करता है? NaOH reacts with H2O plus CO2 plus NH3। पक्का NaOH के NaCl? जल्दी बताइए क्या रिएक्शन थी? NaOH या NH4Cl, सॉरी NaCl? कौन रिएक्शन करता है? NaCl रिएक्शन करता है। तो क्या मिलता है यहां पे? NH4Cl प्लस Na2CO3, सॉरी NaHCO3, NH4Cl प्लस NaHCO3 सॉल्वे प्रोसेस हमने पढ़ा था। तो कौन मिल रहा है हमें? एक तो प्रोडक्ट में अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बढ़े आगे। When soap is scrubbed on a stain of curry on a white cloth, why does it becomes reddish brown and turns yellow again when the cloth is washed with a plenty of water? बोल रहा है कि एक करी का दाग लगा हुआ है व्हाइट शर्ट पे, उस पे जब हम सोप डालते हैं तो वो रेडिश हो जाता है पहले, और जब बहुत सारे पानी से अगर हम धो दें उसको तो फिर वो येलो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो करी जो है इट कंटेन्स टर्मरिक। आपको पता ही है कि इंडियन जो है बढ़िया मसालेदार चटकारे वाला खाना खाते हैं, तो उसके अंदर टर्मरिक है जो क्या करता है, एसिड बेस इंडिकेटर है, आपको पता ही है। टर्मरिक इज एसिड बेस इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश ब्राउन कलर विथ बेस। बेस के साथ क्या देता है वो? रेडिश ब्राउन कलर देता है। टर्मरिक कंटेन्स अ येलो डाई विच टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। तो वो क्या होता है, जैसे ही उस करी के दाग के साथ वॉशिंग सोडा गया तो वॉशिंग सोडा बेसिक है, करी के पास टर्मरिक है, टर्मरिक में क्या है, एक डाई है जो क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है। When soap is scrubbed on a stain of curry on a white cloth, this is due to the fact that soap solution is basic in nature. तो soap solution क्या होता है, basic in nature होता है, which changes the color of turmeric in the curry stain to red brown। और वही क्या करता है, उस स्टेन को कर देता है किसमें, रेडिश ब्राउन में। This stain turns to yellow again when the cloth is in with plenty of water because then the basic soap gets removed with water। तो जैसे ही बहुत सारा पानी डाला आपने, अगर कपड़े धोए हो कभी तो उस पर साबुन लगा के उसको अच्छा जो है रगड़ के अच्छा साफ करके हम वापस उसको पानी से बाहर निकालते हैं। तो जैसे ही वो पानी बहुत सारा आता है तो क्या करता है, वो सारे सोप सॉल्यूशंस को बाहर निकाल देता है। तो सोप सॉल्यूशन के कलर रेड ब्राउन कलर था, बट जैसे ही वो हटा उसके बाद वो कैसा हो जाता है, येलो इन कलर हो जाता है। सिंपल सा है। तो आगे बढ़े। राइट द केमिकल नेम ऑफ पीओपी। क्या नाम होता है केमिकल नेम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। व्हाट इज द नेम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड फॉर्मूला इज CaSO4 half H2। CaSO4 half H2। प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन, इट कन्वर्ट्स इन POP। Why should POP should be stored in a dry place? क्यों? क्योंकि हमने देखा था POP बहुत अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्बर होता है, बहुत अच्छा वाटर एब्जॉर्बर होता है,
और वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब करके इट बिकम्स हार्ड, वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसीलिए पीओपी को क्या किया जाता है, मॉइस्चर फ्री कंटेनर में स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा वाटर एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, तो पीओपी मस्ट बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस बिकॉज इट इज अ हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर लविंग, that readily absorb moisture from the air. Exposure to moisture causes POP to react with water in a process called hydration, which leads to premature setting and hardening. This turn the powder into solid mass. और ये क्या करता है, पाउडर को सॉलिड मास में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, वापिस से देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ओहो, जिसका आपको इंतजार था। तो ये बच्चों लास्ट लेक्चर था हमारा एसिड बेस और सॉल्ट का, जिसमें हमने सॉल्ट फैमिली को बहुत डिटेल डिस्कस किया है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा जितना हमने पढ़ाया है। और क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी तो लगाएं, साथ में पीवाईक्यूज हमने अच्छे क्वेश्चंस करें। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज ये सब करते रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।